गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्शन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, ठीक है। हमारी डायरेक्शन में तीन टाइप हो चुके थे कंप्लीट, और तीन टाइप हमने प्रॉपर तरीके से समझ लिए थे। चौथे केस को आज जानेंगे और इसके बाद पांचवा केस और है इसका। तो दो केस और बचे हैं, उनको भी समझने के बाद टॉपिक को एंड करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कीर्ति सिंह, प्रियंका चौहान, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। विशाल राज, रिंकी, सुहानी, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़े और आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन के सर आपकी पीडीएफ नहीं आती है, पीडीएफ नहीं आती। पीडीएफ तो बेटा डेली जाती है। क्लास में क्या डेली मेरी पीडीएफ नहीं मिलती आपको? एक बार सभी बच्चे बेटा जल्दी से बता देंगे कि जो भी क्लास लेता हूँ उस क्लास के बाद क्या आपको पीडीएफ नहीं मिलती? सारे बच्चे बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें एक बार। एक बार बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें, क्या आपको क्लास की पीडीएफ नहीं दिखती? सॉरी, जहां पर ये क्लास सेव होती है बच्चे। हाँ, अब आवाज आ रही होगी, मैंने बंद कर दी थी। तो समझ लो, कुछ बच्चों ने बोला सर मिलती है और कुछ बच्चों ने बोला सर नहीं मिलती है। इसका मतलब पीडीएफ तो अपलोड है, लेकिन कुछ बच्चों को दिखती नहीं है कहाँ पर है वो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप क्लास देखते हैं जहां पर भी ये क्लास सेव हो जाती है, उसी के पास चेक किया करो पीडीएफ। आप वहां पर आपको पीडीएफ दिख जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो वहां पर आपको प्रॉपर दिख जाती है। आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे कहां पर है पीडीएफ, तो एक बार चेक करेंगे वीडियो के, सॉरी क्लास के बिल्कुल पास में ही आपको दिख जाएगी। वो क्लास के बिल्कुल पास में ही आपको दिख जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास वो पीडीएफ है। तो ऐसा नहीं है कि आधे आधे लोगों के पास जाती होगी, कुछ लोगों के पास नहीं जाती होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबके पास एक साथ जाती है। तो आप वहां पर चेक करेंगे सही से, आपको मिल नहीं रही होगी, एक बार सही से चेक करेंगे तो दिख जाएगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पीडीएफ नहीं मिलती। डे बाय डे, पर डे सेट अपलोड कर दिया जाता है बेटा, ठीक है। अमित कुमार बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टफ नहीं आता वो वाला, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की सीरीज को भी, वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है। तो आज की सीरीज को भी प्रॉपर शुरू कर लेते हैं। कल हमने टाइप नंबर 4 समझ लिया था। कल हमने टाइप नंबर 4 समझा था और हमने यहाँ तक सवाल पढ़ लिए थे। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे और सभी बच्चों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। ये 14 क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था, ठीक है। तो एक सवाल मैं और बताता हूँ, स्पीड से सभी बच्चे जल्दी से कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूँ और सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, टाइप नंबर 4 हमारी चल रही थी। टाइप नंबर 4 हमारी चल रही थी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं, मैंने आपको ये सिखाया था कि NESW वाला कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे, ठीक है। ये रियल ऑर्डर क्या होता था सर? NES और W, ये डायरेक्शन ऑर्डर हमारा ये होता है बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये रियल डायरेक्शन ऑर्डर हमारा क्या होता है? NESW, ये चार डायरेक्शन होती हैं। इसको हम कैसे बोलते लिखते हैं बेटा? NESW। हम इस तरीके से लिखते हैं NESW। ये हमारा पैटर्न होता है, ये हमारा रियल पैटर्न होता था। और इस पैटर्न का मैंने कल सॉरी सैटरडे वाले दिन आपको एक कॉन्सेप्ट करा गया था, एक क्वेश्चन में आपको करा गया था, ठीक है। टाइप नंबर बेटा 4 होगा बेटा, क्योंकि टाइप 1 में हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन पढ़े थे, टाइप 2 में हमने बेटा ट्राइंगल वाले क्वेश्चन पढ़े थे,
टाइप 3 में बेटा हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे, और ये आपका टाइप नंबर 4 होगा, टाइप नंबर 4 होगा बेटा, ठीक है। तो समझ लेते हैं बेटा कौन सा पोस्ट बेस्ट है, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले क्लास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे मेन क्लास है पहला, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है, ये सब चीजें बात की भी होती है। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम लास्ट में भी समझ लेंगे इस वाली बात को, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो सभी बच्चे समझ लो, ये हमारा रियल क्रम होता था, और हमने गलत डायरेक्शन वाले सवाल को समझने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने ये बोला था कि कभी भी गलत डायरेक्शन बोले तो वो जो बोले आप वही कर देना, जो बोले वही कर देना, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन की डायरेक्शन को मूव करा देते हैं। जैसे उसने बोला कि सर नॉर्थ ईस्ट को सर साउथ कह दिया जाए, तो उसने बोला सर साउथ कह दिया जाए, तो वो उसने जो बोला वही कह दो। अगर नॉर्थ ईस्ट को साउथ कह दिया जाए तो हम नॉर्थ ईस्ट को साउथ कह देंगे। एक 8 दिशाएं वाला फिगर बनाएंगे, आप 8 दिशाएं बनाएंगे। रियल में 4 दिशाएं मेन होती हैं, इनके साथ साथ 4 इसकी सब डायरेक्शन होती थी। कौन सी होती है ये बात सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी कभी गलत डायरेक्शन का सवाल आएगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे बना देंगे। उसने बोला यदि नॉर्थ ईस्ट साउथ बन जाए, तो सर नॉर्थ ईस्ट रियल में कौन सा होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं सर नॉर्थ ईस्ट ये होता है, क्योंकि नॉर्थ अगर ये बनेगा, ईस्ट अगर ये बनेगा बच्चों, तो हमें सबको पता है कि दोनों दिशाओं को से मिलाकर हम बीच वाली दिशा का नाम रख देते हैं। तो ये बीच वाली दिशा सर क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अब इस नॉर्थ ईस्ट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है सर, साउथ कह रहा है, तो हमने इसको साउथ कह दिया। आप हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से करना, NESW वाले कॉन्सेप्ट से सवाल को करना, सवाल बेटा बहुत आसान हो जाएगा। बेटा स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूं, समझ लो, ठीक है। तो NESW वाले कॉन्सेप्ट से समझना, इससे सवाल बेटा बहुत आसान बन जाता है। अगर ये साउथ होगा, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि बेटा 8 दिशाओं में अगर आपने गलती से भी एक साइड पता कर ली, एक दिशा पता कर ली, तो हम एक से ही 8 बना देते हैं। हम सर एक से ही 8 बना देते हैं। अगर ये साउथ है तो रियल क्रम क्या होता है सर, NESW। तो N के बाद E आता है सर, E के बाद S आता है सर, S के बाद W आता है, फिर W के बाद फिर दोबारा N आता है, ठीक है। तो S के बाद सर कौन आएगा, क्लॉकवाइज चलने पर सर W आएगा, S के बाद W होगा, W के बाद फिर N आएगा, N के बाद सर E आएगा, E के बाद SW, NESW, NESW। ये पैटर्न टूटना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। NESW का पैटर्न ये गलत नहीं होना चाहिए। NESW का पैटर्न यही रहेगा, लाइफ टाइम यही रहेगा, चाहे आपका प्री का पेपर हो, चाहे आपका मेंस का पेपर हो। अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो ये NESW का पैटर्न यही रहेगा। तो आपसे वो कुछ भी पूछे, वो आपसे पूछे तो बताओ वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वो कुछ भी पूछेगा वही बता देंगे। तो वेस्ट रियल में बेटा ये होती थी, तो ये वाली दिशा अब क्या बन गई सर, दोनों को मिला के NE बन जाएगी, और यही इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। खत्म सवाल। भाई N ये है, E है, तो दोनों को मिला के बेटा NE बन जाएगी। तो बेस्ट हमारी क्या बन चुकी है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट बन चुकी है। यही इस सवाल का आंसर है। तो जो पूछेगा वही बता देंगे। पूछे साउथ को क्या कहेंगे, तो दोनों को मिला के यहां बता दो। ईस्ट को क्या कहेंगे, दोनों को मिला के बेटा यहां बता दो। नॉर्थ को क्या कहेंगे, दोनों को मिला के बेटा यहां बता दो। तो जिस डायरेक्शन की वो पूछे आप उसी डायरेक्शन का नाम बता देना, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। तो ऐसा सवाल कभी भी आए इस तरीके से कर देना। एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, स्पीड से सभी बच्चे कर देंगे। मैंने बोला कि यदि साउथ ईस्ट बेटा वेस्ट बन जाए, साउथ ईस्ट को बेटा साउथ कह दो, साउथ बन जाए, तो नॉर्थ को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ को क्या कहेंगे। कोई भी बच्चा इसका जल्दी से आंसर बता दे, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दे, स्पीड से आंसर बता दो जल्दी। अजीत सिंह बेटा शुरू से ही समझाया, ये कुछ भी नहीं कराया, शुरू से ही समझाया। जल्दी से बता दो, एक लाइन का सवाल आएगा, जल्दी से खत्म कर दो। जरूरी नहीं क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जाए तभी सॉल्व करेंगे, एक ही लाइन में हम सवाल को खत्म कर देंगे, एक ही लाइन में बेटा। और सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं सर नॉर्थ ईस्ट होगा। जल्दी से बता दो बेटा, कुछ बच्चों के अलग अलग आंसर भी आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट होगा, समझ लेते हैं बेटा। यदि साउथ ईस्ट साउथ बन जाए तो नॉर्थ को क्या कहेंगे। देखो स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, समझ लो। ऐसे सवाल कभी भी आए आप 8 दिशाएं बना लो,
आपने आठों दिशाएं बनाई, उस क्वेश्चन ने जो बोला वो कर दो। साउथ ईस्ट को क्या कह रहा है सर? साउथ। अब रियल साउथ ईस्ट बच्चे किधर होती है? रियल साउथ ईस्ट, साउथ नीचे होता है सर, ईस्ट ये होता है, तो साउथ ईस्ट बीच की होगी। अब इसको क्या कह रहा है? वो साउथ कह रहा है। इस दिशा को उसने साउथ बोला तो हमने उसको साउथ कर दिया। देखो अगर ये वाली दिशा साउथ होगी, क्योंकि उसने बोला है सर, देखो साफ साफ कहा जा रहा है साउथ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ। साउथ ईस्ट को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, तो हमने दक्षिण कह दिया, साउथ कह दिया। अगर ये साउथ है तो मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया था कि NESW पैटर्न से घूम जाओ, एक डायरेक्शन से ही आठों दिशाएं अपने आप बनती हैं, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैटर्न हमारा क्या था? NESW, ये पैटर्न होता है, इस पैटर्न से घूम जाओ। तो NESS के बाद क्या आएगा सर? W, W के बाद सर N, N के बाद सर E, तो NESW, 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 ये पैटर्न हमेशा याद रहना चाहिए। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे कभी भी सवाल गलत नहीं होगा और डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। तो हमारी ये चार दिशाएं बनी। जब चार मेन डायरेक्शन बन जाती हैं तो बीच की डायरेक्शन तो आपकी अपने आप निकल आएंगी। तो उसने क्या पूछा सर? नॉर्थ अब क्या बन जाएगी? नॉर्थ क्या बन गई? तो बेटा चेक कर लो नॉर्थ क्या बन चुकी है। तो नॉर्थ रियल में सर ऊपर होती है, ये वाली दिशा नॉर्थ होती थी, ये नॉर्थ होती थी। अब क्या बन गई सर? दोनों को मिला के क्या बन गई सर? नॉर्थ ईस्ट बन गई। नॉर्थ अब नॉर्थ ईस्ट बन गई, यही इसका राइट आंसर है। खत्म सवाल। NW नहीं होगा बेटा, NE होगा, NE होगा। उसने उत्तर दिशा को पूछा है, उत्तर दिशा क्या बन गई? तो उत्तर दिशा बेटा ये वाली नॉर्थ ईस्ट बन जाती है, नॉर्थ ईस्ट बन जाती है। सारे बच्चों के क्वेश्चन क्लियर हुआ? सभी बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हुआ? सवाल एग्जाम में और कैसे आते हैं देख लेते हैं एक बार। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, एक दो क्वेश्चन बेटा और कराता हूं। इस सवाल को जल्दी से कर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? कोई भी बच्चा जल्दी से बता दे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो भाई। इफ वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट, अगर पश्चिम को मैं साउथ ईस्ट कह दूं और वही सीक्वेंस जारी रखूं तो साउथ डायरेक्शन को क्या कहूंगा? जल्दी से बता दो। आपके सामने चार ऑप्शन है, ABCD, कोई एक सही है। अब एक बेटा एक बात बताओ, इधर देखो, इस सवाल में, ये सवाल थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल पूछ लिया है। हमने एक डायरेक्शन ऑर्डर रियल बनाया और उसमें हमने आठों दिशाएं बनाई। सर ये नॉर्थ होती थी, ये ईस्ट होती थी, ये साउथ होती थी, ये वेस्ट होती थी, ये रियल डायरेक्शन ऑर्डर है। अगर मैं बोलूं सर ये वाली दिशा नॉर्थ है, ये वाली दिशा ईस्ट है, सामने देखो सारे बच्चे, ये वाली दिशा ईस्ट है, ये वाली दिशा नॉर्थ है, तो दोनों को मिला के सर बीच वाली दिशा का नाम रख देते थे हम। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो बीच वाली दिशा क्या बनती थी सर? नॉर्थ ईस्ट बनती थी। हम आसानी से बना लेते थे, हमने यही सीखा था। कभी भी बेटा, कभी भी अगर आपको ये दोनों दिशाएं पता चल जाए तो इन दोनों से हम बीच की दिशा बना देंगे, हम इन दोनों से बीच की दिशा बना देंगे। अगर ये नॉर्थ है, अगर ये ईस्ट है, तो बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये हम बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। अगर हमें जैसे बीच वाली दिशा पता नहीं है, अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो बीच की दिशा क्या बनती थी? नॉर्थ ईस्ट बनती थी। तो अगर ये दोनों पता हो तो बीच की दिशा पता चल जाती है। लेकिन हम इस सवाल को उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर सर बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट है, बीच की दिशा अगर नॉर्थ ईस्ट है, तो इस बीच की दिशा से हम साइड वाली दिशा भी पता कर सकते हैं, उल्टा भी सवाल लौट सकते हैं हम। कैसे? अगर ये दिशा नॉर्थ ईस्ट है, अगर ये दिशा नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका मतलब इसके किनारे वाली दोनों, एक नॉर्थ एक ईस्ट रही होगी, तभी ये नॉर्थ ईस्ट बनी होगी। ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो NESW पैटर्न से पहले कौन आता है सर? N आता है, तो पहले N लिख दो, N के बाद E लिख दो, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों से, यही दोनों डायरेक्शन साइड से लिखी जाएंगी, तो ये वाली दिशा अपने आप पैटर्न सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये अगर नॉर्थ ईस्ट होगी तो इन दोनों में एक नॉर्थ एक ईस्ट रही होगी। पहले नॉर्थ को लिख दो, बाद में ईस्ट को लिख दो, बीच वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट बन जाती है। कभी कभी हम ऐसे भी बना सकते हैं। और समझो, एक पैटर्न और समझाता हूं। मैंने बोला कि अगर इस दिशा को साउथ ईस्ट कह दूं, अगर इस दिशा को बेटा साउथ ईस्ट कह दूं, तो आप कैसे पता करोगे साइड वाली? तो देखो पता करने का तरीका समझाता हूं। अगर ये बीच वाली दिशा साउथ ईस्ट है, सामने समझ लेना, उसके बाद सवाल पे आऊंगा। अगर ये बीच की दिशा साउथ ईस्ट है, अगर ये बीच की दिशा साउथ ईस्ट है, तो इसका मतलब है सर किनारे वाली एक साउथ और एक ईस्ट रही होगी, तभी ये बना होगा, वैसे तो बन ही नहीं सकता। तो ये बात हम सभी बच्चे जान जाएंगे कि अगर ये वाली दिशा साउथ ईस्ट है
तो एक दिशा कंफर्म साउथ रही होगी और एक कंफर्म ईस्ट रही होगी। जब ये ऐसी एक एस इधर आएगा एक ई इधर आएगा, इनमें आसपास लिखे होंगे तभी ये साउथ ईस्ट हो सकती है। अब पहले कौन आएगा, तो NESW में पहले कौन आता है सर, एस पहले ई आता है या एस आता है, तो आप बोलेंगे सर पहले ई आता है फिर बाद में एस आता है, तो पहले ई लिखा जाएगा, तो पहले आएगा ई बाद में लिखा जाएगा एस, क्योंकि देखो एन के बाद ई, एन के बाद ई, ई के बाद एस के बाद डब्लू, तो ये पैटर्न चलेगा NESW। तो पहले ई आता है तो पहले ई को लिखा जाएगा, बाद में एस आता है तो बाद में एस लिखा जाएगा, तो ई एस ऐसे लिख देंगे तो ये ऐसी बन जाएगा। आपका बात समझ में आई। एस के बाद या डब्लू हो जाएगा, डब्लू के बाद या एन आ जाएगा, क्रम चेक कर लो, NESW NESW। ये पैटर्न टूटना नहीं चाहिए, ये जो फिक्स पैटर्न है हमारा NESW का, ये पैटर्न नहीं टूटना चाहिए। सवाल बेटा बहुत आसान बन जाता है। अब आ जाते हैं इस सवाल पर, जो हम इस सवाल को पढ़ने वाले हैं। तो सवाल क्या कह रहा है समझ लेते हैं। सबसे पहले आठों दिशाएं बना दो, 1 2 3 4 आठों दिशाएं बनाई। सवाल जो कहेगा वही कर देंगे। उसने बोला यार पश्चिम को, साफ साफ वेस्ट को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व, वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट, तो पश्चिम बेटा ये होता है। अब इसको उसने क्या बोला है, साउथ ईस्ट कह दो, तो सर इसको साउथ ईस्ट कह दिया, लो कह दिया। सवाल जैसे बोलेगा हमने वैसे ही कर दिया। उसने बोला पश्चिम दिशा साउथ ईस्ट बन जाती है, तो हमने इसको साउथ ईस्ट बना दिया, सर ये साउथ ईस्ट बन गया। अगर ये दिशा साउथ ईस्ट है पश्चिम वाली, तो ये बात कंफर्म है कि ऊपर वाली और नीचे वाली दिशा आसानी से बन सकती हैं, क्योंकि इससे हम इन दोनों को बना सकते हैं। पहले एक आएगी एस और एक होगी ईस्ट, ईस्ट होगी, ये क्लियर है। तो NESW में पहले कौन आता है, NESW में पहले आता है सर ई, उसके बाद आता है सर एस। तो 1 2 3 4 ये पैटर्न याद रखा करो। पहले आता है SW में पहले आता है बेटा ई, बाद में आता है बेटा एस। तो पहले आएगा ई, इन दोनों में पहले आएगा ई, तो क्लॉकवाइज चलते हैं, ध्यान रखना क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहले लिख दो बेटा ई, तो इसका मतलब एक दिशा हो जाएगी ये वाली ई, ये हो जाएगी ई के बाद क्या आएगा सर एस, तो एस से ये SE बन गया होगा। तो NE के बाद एस के बाद डब्लू के बाद N, पूरा पैटर्न बन गया, चेक कर लो। तो पैटर्न बना NESW NESW, पैटर्न फॉलो कर गया। अगर पैटर्न फॉलो कर गया तो इस ऐसी से ये ऐसी भी फॉलो हो गई, तो उसने हमसे पूछ क्या लिया, और यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा। उसने आपसे पूछा साउथ डायरेक्शन को क्या कहेंगे, तो इस वाली डायरेक्शन को क्या कहेंगे। तो दोनों को दिशा के सर क्या बन मिला के क्या बन गई सर, नॉर्थ ईस्ट बन गई। तो उत्तर पूरब कह दिया जाएगा, उत्तर पूरब कह दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर है, खत्म सवाल। नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर है, खत्म सवाल। क्योंकि दक्षिण दिशा को उसने पूछा है, तो दोस्तों दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, तो जो साउथ थी रियल में, साउथ थी नीचे वाली, वो नॉर्थ ईस्ट बन गई, वो नॉर्थ ईस्ट बन गई। तो दक्षिण पूर्व इसका आंसर बन गया, ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आई, जल्दी से बता दो सारे बच्चे, ये वाली कहानी क्लियर हुई या नहीं। नॉर्थ ईस्ट राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। मनी बेटा सी नहीं होगा, सी दक्षिण पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पूर्व आपका जो है आंसर वो गलत है। क्लियर, रियल आंसर इसका नॉर्थ ईस्ट होगा, ए इज द राइट आंसर। ऐसा कोई बच्चा जिसको क्लियर नहीं हुआ हो, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं बचा। एक सवाल ऐसा और दे देता हूं, अगर आपको डाउट रह भी जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं उसको, खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला कि यदि नॉर्थ को, नॉर्थ इज बिकम नॉर्थ ईस्ट, उसने पूछा है आपसे, तो साउथ को क्या कहेंगे। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दे। ऋषि पाल बेटा एक नए सवाल को और करा रहा हूं, अगले क्वेश्चन को करा रहा हूं, इसको रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि उत्तर को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, उत्तर पूर्व कहा जाता है, तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, साउथ को क्या बोलेंगे, बता दो भाई जल्दी से। सारे बच्चे बेटा जल्दी से आंसर बता दो। और मोस्टली बच्चों का आंसर साउथ वेस्ट आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सारे बच्चे बिल्कुल सही तो आंसर बता रहे हैं। एक दो बच्चा ऐसा है जो अभी भी गड़बड़ कर रहा है,
बाकी मोस्टली बच्चों का साउथ वेस्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब सारे बच्चे समझ पा रहे हैं पूरी कहानी को, कि कहानी कहाँ घूम रही है। ये NESW के फंडे को सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। NESW कहता है कि इसका पैटर्न कभी टूटना नहीं चाहिए। भाई एन के बाद हमेशा ई आएगी, चाहे एन को कहीं भी लिख दो, आपका मन करे एन यहां लिख लो, चाहे एन यहां लिख लो, चाहे एन यहां लिख लो, चाहे एन यहां लिख लो, एन के बाद जब लिखोगे तो ई ही लिखोगे। ये कहना चाहता है NESW, सीधी सी बात है, बस इतनी सी बात समझनी है। साउथ वेस्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर पकड़े। और प्रॉपर पूरी क्लास का एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास समझ रही है बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने बोला सर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कह दो, तो सर कह देते नॉर्थ सर रियल में ऊपर होता है। भाई रियल में नॉर्थ कहां होता है सर? ऊपर। अब इसको ये कह रहा है कि इसको नॉर्थ ईस्ट कह दो, सर लोग कह दिया। भाई उसने जो बोला वही कह दिया हमने, तो नॉर्थ ईस्ट हमने इसको कह दिया। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये बात कंफर्म है कि साइड वाली डायरेक्शन इससे बन सकती है, ये दोनों साइड वाली डायरेक्शन इससे बन सकती है। अगर ये एन ई है तो ये इनमें एक एन, एक्स में एक ई रही होगी। तो NESW में पहले कौन आता है सर? पहले आता है एन, तो एन से शुरुआत कर दो, तो ये वाली बनेगी एन, एन के बाद हो जाएगी सर ई, ई के बाद हो जाएगी एस, एस के बाद हो जाएगा डब्ल्यू, खत्म। देखो NESW, NESW पैटर्न बन गया हमारा। लेट आंसर निकल रहा है बेटा, तो थोड़ी प्रैक्टिस कमजोर है आपकी है। घर पे सवाल क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या होगा? लेट ही आंसर निकलेगा। तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको बैक टू बैक सवाल लगाने पड़ेंगे। तो NESW का पैटर्न बन गया। उसने हमसे सवाल में पूछा था साउथ को क्या बोलेंगे, तो रियल में साउथ सर नीचे होती है, और वही साउथ नीचे वाली सर साउथ वेस्ट बन गई, और यही इस सवाल का लास्ट आंसर बनेगा। खत्म सवाल। उषा कुमारी, क्लियर हुआ? सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार सभी बच्चे यस यस नो में जल्दी से आंसर बता दें। क्या सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर है? सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है बच्चों मेरी? हाँ, सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाए। अब इसका लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको बोला था दो टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। ये हो गया एक नॉर्मल बेस। अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा। लेकिन मैं आपको एक सवाल और समझाता हूं कि अगर आपको ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल आ गया, यही सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बन गया, तो ये सवाल कैसे हिट होगा उस कहानी को और समझाता हूं। तो एक सवाल देता हूं मैं आपको, और इस सवाल को थोड़ा सा सही से समझेंगे सारे बच्चे, और इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इस सवाल को कर दो। एक अगला सवाल आपके सामने, और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर निकालें। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 25 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ जाता है और घूमता फिरता चलता चला जाएगा। आप अपने हिसाब से सवाल को पढ़ो और निकालने की कोशिश करो। ये इसी टाइप का सवाल है जिस टाइप को आप समझ रहे हो, लेकिन यही सवाल जब लैंग्वेज में पूछ लिया जाएगा तो सवाल कुछ इस तरीके का बन जाता है। ये सवाल इस तरीके से बन जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। जल्दी से बता दो बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। जल्दी से बताओ सर। ये ये जस्ट अपोजिट कर दो क्वेश्चन को। जो हमने टाइप नंबर 1 पढ़ी थी, टाइप नंबर बच्चे जो हमने 1 पढ़ी थी, उसी टाइप नंबर 1 को विपरीत कर दो। ये उसी का जस्ट उल्टा सवाल है। पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं समझा रहा हूं। पहले ट्राई करो। इसमें फर्स्ट डायरेक्शन नहीं दे रखी कि लड़का पहले अपने घर से जब चला था तो वो किस दिशा में गया, ये नहीं बताया गया। जब ये नहीं बताया गया तो सवाल हमें उल्टा पूछा गया है। एंड में उसका फेस बता दिया जाएगा। तो पहला फेस पूछेगा कि सबसे पहले हम किधर गए थे, सबसे पहले हम किधर गए थे, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम की ओर थी तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था। पहली वाली दिशा पूछिए जब लास्ट की दे देता है। तो दो टाइप के सवाल बनते हैं। अगर अगर फर्स्ट डायरेक्शन दे दे कि एक लड़का अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 4 मीटर गया, तो हम क्लियर हो जाते हैं कि ईस्ट में 4 मीटर चले गए।
तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली डायरेक्शन दे देगा तो आराम से जो बोलेगा लेफ्ट राइट मुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट डायरेक्शन नहीं दी तो हम कौन सी डायरेक्शन में चले, सबसे बड़ी समस्या यहां क्रिएट हो जाती है। तो कोई बच्चा बता सकता है सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में चला जाए? महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। किसी दिशा का मतलब हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जाता है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उसका मन करे वो नॉर्थ में भी जा सकता है, उसका मन करे वो ईस्ट में भी जा सकता है, उसका मन करे वो साउथ में भी जा सकता है, उसका मन करे वो वेस्ट में भी जा सकता है, उसका मन करे वो साउथ ईस्ट में भी हो सकता है। हम कहीं पर भी जा सकते हैं, 8 दिशाएं होती हैं। जब स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता हो तो ऐसे सवालों को करने का तरीका बताता हूं। सामने सारे बच्चे सामने फोकस करो, अब कमेंट में अब सारे बच्चे सामने आ जाओ, ठीक है। जब भी कभी ऐसा सवाल आपके सामने दिखे कि अगर आपको स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन नहीं पता हो कि सबसे पहले हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना है, उसने बोल दिया कि एक व्यक्ति अपने घर से किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 4 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है, एंड की डायरेक्शन बोल देगा कि एंड में उसका चेहरा साउथ में, तो बताओ स्टार्टिंग में किधर चला था। तो ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो एक पॉइंट समझ लो, आपको जहां चलाना आसान लगे आप उसी डायरेक्शन में घूम जाओ। हम किधर भी चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर केस में ये सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूं। अगर आप कहो सर हम तो सबसे पहले नॉर्थ में चलाएंगे तो नॉर्थ में चला दो, आपको ईस्ट में चलाएंगे तो ईस्ट में चला दो। तो जिधर चलाना आपको आसान लगे ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका आप उसी डायरेक्शन में चला दो। हमने सबसे पहले मान लो नॉर्थ में चला दिया, उत्तर दिशा की ओर, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, तो यहां से चलाना शुरू करते हैं। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले हमने उत्तर में चलाया, ऊपर की तरफ। किसी दिशा का मतलब पता थी नहीं तो हमने ऊपर चला दिया। 25 मीटर के बाद लेफ्ट मुड़ा, 20 चला। 25 के बाद लेफ्ट मुड़ा सर, 20 चला, 20 चले गए। फिर वो दाएं मुड़ता है, 10 चलता है। फिर राइट मुड़ता है सर, 10 चलता है, 10 चले गए, चलता है, यहां तक आ गया। फिर वो राइट मुड़ता है, 15 चलता है। फिर राइट मुड़ता है सर, 15 चले गए, ये आगे। फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और लेफ्ट मुड़ गए सर, 20 चले गए, ये बन गया। और अंत में वो लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट सर इधर को मुड़ जाएगा और चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम हो, अंतिम दिशा पश्चिम हो, तो बेटा ये तो आंसर डायरेक्ट निकला है। अंतिम दिशा ये वैसे भी पश्चिम ही आ रही है, ये वाली दिशा वैसे भी पश्चिम आ रही है। अंतिम दिशा पश्चिम थी तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो इसके प्रारंभ में पश्चिम दिशा डायरेक्ट ही आंसर बन गई हमारी। पश्चिम देखो ये पश्चिम ही होती है, अगर डायरेक्ट ही आंसर बन जाती है तो हमारा सवाल वहीं खत्म हो गया। ठीक, ऊपर गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर एंड में यूं जा रहा था चल के, और उसने बोला अंतिम दिशा पश्चिम हो, तो ये वाली दिशा बेटा पश्चिमी होती है। तो प्रारंभ में किधर चला था सर, नॉर्थ में चला था, तो इसका रियल आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्थ में। खत्म सवाल। इसका रियल आंसर क्या बन गया, नॉर्थ। ए इज द राइट आंसर बन गया। लेकिन ये तो संयोग से बन गया, मैंने ऊपर चलाया और डायरेक्ट हमारा आंसर बन गया। बाई चांस अगर मैं इधर चला देता तो क्या करते, तो सवाल फंस जाता हमारा। तो उस कंडीशन को भी बता देता हूं, उस वाली कंडीशन को भी समझ लो। ये तो संयोग से आंसर आ गया, सर तुक्के से, आप ये मान सकते हो तुक्के से बन गया। ये तो सीधे सीधे कि हमने ऊपर चलाया और हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि लास्ट में उसने वेस्ट बोला था। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर चलाने से तो आसान हो गया, अगर ईस्ट में चला दूं तो बेटा ईस्ट में चला दो। मैंने क्या बोला, जिधर मन करे उधर चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हर कंडीशन में एक ही आएगा। चला के दिखा देते हैं। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, अब आपका मन करेगा सर ईस्ट में चलाना है, तो सर ईस्ट में चला दो, लो चला दिया। 25 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ गए सर, 25 चले, फिर लेफ्ट मुड़ गए सर ऊपर, और कितना चले सर, 20 चले, हम 20 चले गए। 20 मीटर चलता है, फिर वह राइट मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है। फिर उसके बाद सर हम राइट मुड़े और 10 मीटर चले, आगे पढ़ो। फिर वो राइट मुड़ जाता है, 15 मीटर चलता है। फिर हम सर राइट मुड़ गए और 15 मीटर चले, यहां पर आ गए, 15 मीटर चलता है, यहां तक आ गया। फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। सर लेफ्ट किधर होगा, जब नीचे जाऊंगा तो सर लेफ्ट हमारा इस साइड पे आ जाएगा, और 20 मीटर में हम सर यहां पर आ जाएंगे, 20 मीटर में यहां पर आ जाते हैं, चलता है। और अंत में वो लेफ्ट मुड़ जाता है और चलना प्रारंभ करता है, और यहां से वो लेफ्ट मुड़ जाता है, सर लेफ्ट किधर होगा, सर ऊपर की तरफ होगा, और चलना प्रारंभ करता है, और उसने स्टार्टिंग कर दिया चलना। यदि उसकी अंतिम दिशा वेस्ट थी, अंतिम दिशा वेस्ट थी, तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसने बोला अंतिम दिशा वेस्ट थी, तो स्टार्टिंग में उसने किधर चलना शुरू किया था। तो बात को समझना यहां से। अब बेटा अगर हम नॉर्थ में चला देते तो आंसर हमारा करेक्ट बन गया था, लेकिन जिन बच्चों ने ईस्ट में चलाया होगा उनका आंसर करेक्ट नहीं बनेगा। अब उसने बोला अगर उसकी अंतिम दिशा वेस्ट हो, तो बेटा क्या करते हैं, अब इसी को वेस्ट मान लेते हैं।
हम इसी को ही बेस्ट मान लेते हैं। उसने बोला कि अंतिम दिशा वेस्ट हो, तो मान लो यही बेस्ट है, यही वाली दिशा उसकी बेस्ट है, ऊपर वाली दिशा को ही बेस्ट मान लो, बस खत्म सवाल। इसी डायरेक्शन से चेंज कर दो। अगर ऊपर वाली दिशा वेस्ट होगी तो यहीं लगा दो प्लस, और NESW पैटर्न से घूमकर इसकी सारी दिशाओं को पता कर लो। अगर ये W होगी ऊपर तो NESW, W के बाद क्या आता है सर? N, तो ये होगी NESW, NESW पैटर्न अपने आप बन जाता है। अगर ये पैटर्न बन गया तो इसका मतलब सबसे पहले हम किधर चले थे? स्टार्टिंग पॉइंट से यूं चलना शुरू हुए थे, ऐसे ऐसे चलना शुरू हुए थे। और ये वाली दिशा बेटा क्या है सर? नॉर्थ है, चेक कर लो। तो रियल आंसर बेटा क्या बनेगा? तो भी इस सवाल का आंसर नॉर्थ होगा। कुछ भी कर लो, आंसर नॉर्थ ही बनना है। कुछ भी कर लो, आंसर नॉर्थ बनना है, क्योंकि अब ये वाली डायरेक्शन बेटा नॉर्थ बन गई और यही दिशा इसका नॉर्थ आंसर, यही दिशा इसका नॉर्थ आंसर है। राधा बेटा लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होता है, तो लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम समझने का सबसे बढ़िया तरीका, जो हमारे लेफ्ट राइट होते हैं डायरेक्शन में, हमेशा याद रखो वही इनके होते हैं। तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा एक बात याद रखो, जो अपने होते हैं वही इनके होते हैं। ये मान लिया करो, जो महेश व्यक्ति है वो महेश नहीं है, आप खुद हो और खुद चल के जा रहे हो, तो अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से मूव करोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर गलत डायरेक्शन का कभी भी सवाल आए, वो किसी भी दिशा में बोले, आप उसी दिशा में चलाना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर मन करे उधर चला दो। एंड में जो दिशा बोलेगा वही दिशा बोलकर क्वेश्चन को वहीं का वहीं खत्म कर देंगे। एक ऐसा सवाल और दूंगा, उसे जल्दी से सॉल्व कर देंगे। एक अगला सवाल ऐसा और है कि राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो किसी दिशा का मतलब कोई सी भी हो सकती है, चले जाओ। इस क्वेश्चन को जल्दी से कर दो, जिन बच्चों के अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा इस पॉइंट से और क्लियर कर दूंगा। जल्दी कर दे बेटा इस क्वेश्चन को भी। अंकित बेटा किसी भी साइड से कर दो, साउथ से कर दो, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, किसी से भी करोगे आंसर आपका नॉर्थ ही आएगा। अभिषेक बेटा अब अगला क्वेश्चन और समझा रहा हूं, ऐसा ही सवाल एक और है, इसको समझा दूंगा, अपने आप समझ जाओगे। जल्दी से आंसर निकालें इसका। राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो किसी में भी चले जाओ, जिधर मन करे उधर चले जाओ, हर डायरेक्शन का आंसर एक ही आएगा। जल्दी से आंसर बता दो इसका। निखिल का आंसर साउथ आ रहा है, सुहानी का आंसर साउथ आ रहा है, और सर्वेश का ऑप्शन बी पश्चिम आ रहा है, सौरभ मोस्टली बच्चों का साउथ आ रहा है, डी ऑप्शन के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं, विकास हुआ, सारे बच्चे डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बेटा स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ और स्पीड से डायग्राम बना लिया करो, स्पीड से डायग्राम बना लिया करो। सारे बच्चे साउथ ऑप्शन दे रहे हैं, सारे बच्चे साउथ ऑप्शन दे रहे हैं, तो कर दे बेटा सॉल्व। देख लो सामने, सारे बच्चे अपने अपने डायग्राम को चेक कर ले। मान लो ऐसा सवाल आ गया, तो मैंने आपको यह सिखाया है कि जिधर मन करे उधर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी का मतलब हमें दिशा नहीं पता, तो हमें अच्छा लग रहा है सर हम तो ऊपर जाएंगे, सबसे आसान होता है उत्तर में चलना, तो सर ऊपर चलते हैं, किसी दिशा का मतलब ऊपर मान लेते हैं। 40 मीटर चलते हैं सर, 40 चले गए, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिधर बोलेगा उधर ही चलना शुरू कर देंगे। राइट मुड़ गया 20 चला सर, राइट मुड़ के सर 20 चले गए हम, ठीक है सर। फिर वो बाएं मुड़ गया 25 चला सर, बाएं मुड़ गए सर 25 चले हम, ठीक है सर। बाएं मुड़ जाता है 25 मीटर चलता है यहां तक आगे, ठीक है। पुनः बाएं मुड़ जाता है और चलना प्रारंभ करता है, लेफ्ट मुड़ जाता है चलना प्रारंभ करता है, लेफ्ट का मतलब होता है सर इधर को, और चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पूरब थी, ये तो साफ साफ कह रहा है बेटा, यदि उसकी अंतिम दिशा पूरब थी। अब देखो बेटा, हम लास्ट में बाएं मुड़कर ऐसे चलना प्रारंभ कर रहे थे, अब ये अंतिम दिशा उसकी क्या है? पूरब, तो सर इसी को ईस्ट कह दो, सर इसी को ईस्ट कह दो, क्योंकि अंतिम दिशा उसकी पूरब है और एंड में वो यहां मुड़ा था, तो इस दिशा को ही हमें पूरब मानना पड़ेगा। इसका मतलब है अलग से बनाना चाहो अलग से बना लो, सर ये वाली दिशा ईस्ट बननी चाहिए सवाल के हिसाब से, समझ लो।
इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली दिशा अगर ईस्ट है, ये वाली दिशा अगर ईस्ट है, तो इस ईस्ट से सारी बन जाएंगी अपने आप। पैटर्न सभी बच्चे जानते हैं, एन ई एस डब्ल्यू, तो एन के बाद ई, ई के बाद सर एस, एस के बाद डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू के बाद सर एन होगा, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, पूरा पैटर्न बन गया। अगर ये दिशा ईस्ट है, अगर ये दिशा ईस्ट है, तो देखो एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, ये वाला, तो इस हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से डायरेक्शन ऑर्डर बच्चा अब ये रहेगा, डायरेक्शन ऑर्डर बच्चा ये रहेगा। और बच्चा सबसे पहले अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किधर चलना शुरू किया था सर, ऊपर की तरफ गया था सबसे पहले। तो ऊपर वाली दिशा रियल में इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगी सर, ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है सर, साउथ लिखा है। तो रियल आंसर बेटा इसका क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, खत्म सवाल। डी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बना है, सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बना है। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। आप बेटा हमेशा याद रखो, ये तो बोर्ड है, ये तो हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस सवाल को और आसान बनाना है, तो बच्चे जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा एक रफ सीट पे सॉल्व करते हैं। तो आपको एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ। आप इस डायग्राम को बना लो, बनाने के बाद ये उसने अंतिम दिशा ये ईस्ट बोली है, ये अंतिम दिशा जो ईस्ट बोली है, आप इस डायग्राम पेज को, अपने पेज को जिस पेज पर आपने डायग्राम बनाया है, इस तरीके से पेज को घुमा दो कि ये वाली दिशा बेटा, ये वाला तीर आपका ईस्ट की तरफ हो जाए, तो ये वाला तीर अपने आप निकल आएगा रियल डायरेक्शन किधर होगी। आप पेज को घुमा के भी कर सकते हो, तो भी आपका राइट आंसर बन जाएगा, तो भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम इस पेज को यूं घुमा देते, इस तीर को ईस्ट की तरफ कर दूंगा, तो भी राइट आंसर बना सकता हूं। ऑप्शन 8 बता दो। हाँ, अरे थोड़ा सा डायग्राम बना लिया करो। ऑप्शन 8 बच्चा इसका ये कहता है कि लेफ्ट राइट से एक राइट काट दो, शॉर्ट करना है तो बस यही कॉन्सेप्ट है, एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, जो बचेगा एंड में चला लेना उसके हिसाब से। तो भी थोड़ा बहुत डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, पर इतना भी जल्दबाजी मत करो जिससे कंफ्यूज हो जाओ सारे बच्चे, है ना। जब सीख जाओगे तो बेटा बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, सब चीज़ें सीख जाते हैं। तब काटने को हम यहाँ काट सकते हैं, क्योंकि दूरी नहीं निकालनी पड़े, तो उन सभी क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चनों में दूरी नहीं निकाली जाती, तो वहां डायग्राम की बच्चे कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे क्वेश्चनों में लेफ्ट से राइट काट सकती हो भाई, एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, जितने कट जाए हटा दो, बाकी जो बचेगा उसमें से उतना मूव करा के तो भी आंसर निकाल सकते हो, तो भी आंसर निकाल सकते हो। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, समझदार होते हैं, वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अब इसमें देखो दूरी निकालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जरूरी नहीं इतना बड़ा डायग्राम बनाया जाए, एक लेफ्ट से एक राइट इसमें काट सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, एक सवाल बेटा और कर लेते हैं। रमेश किसी दिशा में, एक सवाल और आ गया, इसका सेव कर देते हैं। रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलने के पश्चात वो लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर कुछ दूरी चलने के पश्चात वो राइट मुड़ जाता है, फिर कुछ दूरी चलने के पश्चात फिर राइट मुड़ जाता है। यदि उसकी अंतिम दिशा बेटा उत्तर थी, तो प्रारंभ में उसने किधर चलना शुरू किया था। तो बच्चे कह रहे थे सर शॉर्ट शॉर्ट कैसे होगा, तो देखो उसने कितने बार मुड़ा है। किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो मान लो वो नॉर्थ की तरफ चलना प्रारंभ किया था उसने, मान लो ऐसे चलना प्रारंभ कर रहा है। पहले वो सबसे पहले किधर मुड़ा, पहले वो मुड़ा सर बाया, फिर उसके कुछ चलने के बाद फिर मुड़ गया सर दाया, फिर कुछ दूरी चलने के बाद फिर मुड़ गया बेटा दाया, उसके बाद अंतिम दिशा उसकी उत्तर हो जाती है। तो ऐसे सवालों में जरूरी नहीं है कि पूरा ही मोड़ कर सवाल करें। अगर आप पूरा मोड़ के करना चाहते हो तो पूरा मोड़ के कर लो, और काटना चाहते हो तो काट लो। सर एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, सर खत कट गया। अगर ये कट गया तो बेटा क्या बचा, सिर्फ एक राइट बचा, केवल एक राइट बचा होगा, राइट मोड़ दो। अगर मैं सबसे पहले बेटा उत्तर की ओर गया सीधा, फिर राइट मुड़ गया, तो एक राइट मोड़ दो, क्योंकि एक लेफ्ट से एक राइट तो कट ही गया, तो सिर्फ एक ही राइट तो बचा। तो एक राइट बेटा हमने यहाँ पर मोड़ दिया, जैसे ही राइट मोड़ा तो हमारा डायरेक्शन ये बन गई। अब एंड में उसने क्या बोला, यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर थी तो सर इसी दिशा को उत्तर मान लो, सर नॉर्थ मान लो इसी को। यदि उसकी अंतिम दिशा उत्तर थी तो सर ये वाली दिशा उत्तर मान लेंगे, ये वाली दिशा उत्तर मान लेंगे। अगर ये दिशा उत्तर होगी तो सर प्लस बना दो, एन ये तो एन के बाद ई, ई के बाद एस, एस के बाद डब्ल्यू, खत्म सवाल। तो उसने हमसे क्या पूछा है,
तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले बेटा ऊपर की तरफ गया था। ऊपर वाली दिशा सर कौन सी है सर? वेस्ट है, तो करेक्ट आंसर वेस्ट बनेगा। पश्चिम इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर पश्चिम होगा। शॉर्ट ऐसे हो सकता है, और पूरा करना है तो बेटा एक बार लेफ्ट मुड़ जाओ, फिर राइट मुड़ जाओ, फिर राइट मुड़ जाओ, ऐसे कर लेना। प्रॉपर डायग्राम बनाता, एक किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो किसी दिशा में ऊपर चलना प्रारंभ करता है, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो हम इस तरीके से मुड़ जाते। तो भी बात वही थी, कैसे भी कर लो बात वही थी। करेक्ट आंसर बेटा बी होगा, वेस्ट इज द राइट आंसर। ये शॉर्ट कर सकते हो ऐसे। अगर शॉर्ट लगाने का मन है कि सर पूरा डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो शॉर्ट कुछ कहानी इस तरीके से बना सकते हो। शॉर्ट कहानी कुछ इस तरीके से बना सकते हो। सीधा सीधा पॉइंट, एक राइट से एक लेफ्ट को काट दिया जाता है। भाई सीधी सी बात, मैं सीधे जा रहा हूं चलकर, पहले मैं एक बार राइट मुड़ा सर, मुड़कर यहां आ गया, फिर मैं सर लेफ्ट मुड़ा, वापस मुड़ के फिर दोबारा वहीं आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक लेफ्ट मुड़ने पर, एक राइट मुड़ने पर जहां थे हम वहीं लौट आते हैं। तो एक लेफ्ट से एक राइट आपका इजीली कट जाता है। तो इस बाएं से इस दायां काट दिया, आपके पास एक बार राइट मुड़ना बाकी रह गया था, एक राइट मुड़ना बाकी रह गया था। तो उत्तर की ओर हम ऊपर की तरफ हम गए, राइट मुड़ते ही हम इधर हो गए, ये वाली दिशा नॉर्थ हो गई। अगर ये नॉर्थ होगी तो NESW से ये W बन जाएगी, और ऊपर वाली दिशा बेटा W होगी, क्योंकि सबसे पहले ऊपर ही गए थे। तो ऊपर वाली दिशा W है, W का मतलब वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम, इसका करेक्ट आंसर। बीस पच्चीस दे रखा होगा तो बेटा 20-25 लिख लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20 किलोमीटर चला, 25 मीटर चला, या 25 सेंटीमीटर चला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20-25 दे भी देगा तो नहीं बेटा, कल इसको हम लास्ट करेंगे, कल हम इसको लास्ट करेंगे। आज थोड़ा सा पूरा तो खैर नहीं हो पाएगा, तब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, तो उस कॉन्सेप्ट को कल भी समझेंगे, ठीक है? अभी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी शैडो वाले क्वेश्चन रह गए हैं इसमें बेटा। प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है? अभी इसका थोड़ा सा शैडो वाले सवाल रह गए, इसलिए अभी हम इसको लास्ट नहीं कर सकते, अभी शैडो वाले क्वेश्चन इसमें रह गए बेटा, ठीक है? इस सवाल को जल्दी से कर दो बेटा। एक सवाल और आ गया, रीना के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंची तो उसका जो चेहरा था, मुख था, वो दक्षिण दिशा की ओर था। रीना के घर से निकलने के बाद वो 2 बार लेफ्ट मुड़ी, स्कूल पहुंचने से पहले राइट मुड़ी। तो बताइए कि रीना के घर के सामने से जब वो बस चली थी तो उसका फेस किधर था? जल्दी से बता दो, वही सवाल है, और आप इसका जल्दी से आंसर बता दें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। लास्ट दिशा उसने बोल दी स्कूल के, रीना के स्कूल की बस जब उसको स्कूल पहुंची तो उसका फेस बेटा साउथ की तरफ था। उसका फेस बेटा किधर था? साउथ की तरफ था। जब स्कूल पहुंची तब, घर से निकली तब, जब घर से निकली होगी, जब घर से निकली होगी तो जब एंड में जब स्कूल पहुंची तो उसका फेस साउथ में था। तो स्टार्टिंग का फेस पूछा है कि जब घर से निकली होगी तो सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में वो निकली थी, ये पूछा गया है। कोई बच्चा जल्दी से बताएगा? कोई भी बच्चा जल्दी से बताए। हो गया? कुछ बच्चे ए, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। मान लो ये रहा घर, मान लो ये रहा घर, अगर ये घर है इसका तो घर से चलना शुरू करते हैं, एंड में दक्षिण की ओर फेस कर देंगे। साउथ में जब स्कूल पहुंचेगी एंड में तो उसका फेस दक्षिण में कर देंगे। उसने क्या बोला? दक्षिण की ओर था। रीना के घर से चलने के बाद 2 बार वो बाएं मुड़ी, ठीक है सर, और स्कूल पहुंचने से पहले एक बार दाएं मुड़ी। देखो 2 बार मुड़ी, बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट मुड़ी और एक बार राइट मुड़ी। तो पूरा नहीं करना चाहते तो लेफ्ट से राइट काट दो, केवल लेफ्ट मोड़ दो।
जैसे ही वो घर से निकली होगी, जैसे ही वो घर से निकली होगी फिर तुरंत लेफ्ट मुड़ गई होगी, और जैसे ही वो लेफ्ट मुड़ी होगी, जैसे ही बच्चे वो एक लेफ्ट मुड़ी होगी, ये लेफ्ट हो गया, जैसे वो एक बार लेफ्ट मुड़ी होगी ऐसे, वैसे ही स्कूल आ गया, वैसे ही इसका स्कूल आ गया, ये मान लिया हमने स्कूल आ गया। तो ये वाली दिशा जो स्कूल वाली दिशा होगी, ये एंड वाली दिशा बेटा सवाल के हिसाब से क्या है बेटा, साउथ है। सवाल के हिसाब से बेटा क्या है, साउथ है। ये वाली दिशा साउथ बन गई, इसका इस दिशा को साउथ कह दो। अगर ये दिशा साउथ होगी, ये एस होगी, तो पैटर्न एन ई एस, एस के बाद डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू के बाद सर एन, एन के बाद ई, ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू, एन ई एस डब्ल्यू बन गया। तो ये वाली दिशा साउथ है, ये वाली दिशा देखो साउथ है। तो सबसे पहले तो वो कौन सी दिशा में चली थी सर, सबसे पहले अपने घर से ऊपर की दिशा में गई थी, ऊपर की दिशा में ऐसे गई होगी। तो ये ऊपर वाली दिशा सर क्या आ रही है, सर वेस्ट आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा वेस्ट बन जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये शॉर्ट कर दिया मैंने पूरा नहीं मोड़ा, क्योंकि एक लेफ्ट से एक राइट तो कट ही गया होगा, केवल लेफ्ट ही तो बचा होगा, क्योंकि साफ साफ कह रहा है 2 बार लेफ्ट मुड़ी और स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार राइट मुड़ेगी। तो इस राइट से इसका एक लेफ्ट कट गया होगा, तो एक ही लेफ्ट तो बचा होगा, तो एक लेफ्ट हमने मोड़ दिया। जैसे ही लेफ्ट मोड़ा वैसे ही आंसर निकल आया। बात समझ में आई या नहीं, जल्दी बता दो सारे बच्चे, सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ। सिंपल कॉन्सेप्ट था, इतना टफ नहीं था, आप आसानी से समझ सकते हो। लेकिन ये जो गलत डायरेक्शन वाले सवाल होते हैं ना, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। कभी नॉर्थ को साउथ कह देते हैं, कभी साउथ को ईस्ट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, इसके मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसलिए करा दिए। 2 टाइप के सवाल बनते हैं, मैंने दोनों टाइप को अलग अलग तरीके से समझा है। साउथ ईस्ट को वेस्ट कह दो, ये सब टाइप पहला वाला केस समझा दिया, और लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे तो इस तरीके से मैंने केस समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से सारे बच्चे समझ जाएंगे। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, आज जो सीजीएल वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए साइंस की क्लास भी बेटा 2 बजे से हो रही है ना, 2 बजे से साइंस की क्लास भी आज से स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी बच्चे जो सीजीएल के बैच में हैं, इस बैच में जितने भी बच्चे हैं, वो आज से दोपहर 2 बजे से 2 PM से साइंस की क्लास भी आपकी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रही है। तो सभी बच्चे साइंस की क्लास भी पढ़ेंगे आज से। ठीक है, तो बाकी सारी क्लासें आपकी प्रॉपर तरीके से चली रही होंगी, सभी बच्चों को पता है। रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग 11 बजे से रहता है, आपको सभी बच्चों को पता है। तो आज से आपकी साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जीएस का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, और एग्जाम तक प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने के लिए आपको लगातार हम बैक टू बैक लगातार क्लासेस देते हैं। ठीक है, तो साइंस की क्लास भी आज से शुरू हो जाएगी, तो सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से साइंस की क्लास को भी समझेंगे। हाँ बेटा, उसमें क्लियर चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी शैडो वाले क्वेश्चन और रह गए, तो शैडो वाले क्वेश्चन बेटा कल की क्लास में करा दूंगा बेटा। ठीक है, तो शैडो वाले क्वेश्चन कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद लगभग ये टॉपिक कंप्लीट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा केस रह गया है, तो कल और पढ़ेंगे इस डायरेक्शन टॉपिक को। तो अगली मुलाकात कल करेंगे, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।